हेलो बच्चों, आप सभी का जो है झांसर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को जो है सतत आपकी जितनी भी अभी तक की साप्ताहिक मूल्यांकन हुए हैं सभी के आपके प्रश्नों का उत्तर मैं लगातार दे रहा हूं। आप जो है हम 7वें साप्ताहिक मूल्यांकन की ओर आ गए हैं। इसमें हमारे पास जो है आज रचना के प्रमुख क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं साप्ताहिक मूल्यांकन 7 कक्षा 9वीं गणित का, जिसमें हमारे पास पहला प्रश्न कहता है कि सममित अक्षों की संख्या अंग्रेजी अक्षर यू में। अब यू में सममित अक्षों की संख्या, सममित अक्ष मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ये एक सममित अक्ष है, ये जो लकीर आ रही है क्या है, एक सममित अक्ष, क्योंकि अपन दोनों एकदम इक्वल बराबर है यहाँ पर, तो ये सममित अक्ष हुआ। ऐसा मान जिसके बीच में अगर आप रख दें तो दो भाग बिल्कुल डिक्टो डिक्टो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं सममित अक्ष। तो यू में हम देखते हैं, अब यू में सममित अक्ष कहाँ पर से होगा, ये इस प्रकार से हम यू को काट सकते हैं, ये इसका सममित अक्ष होगा। तो हमारे पास उत्तर आ गया अ बराबर 1। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे पास कहता है वृत्त के बाहर बनने वाले बहुभुज को कहते हैं। वृत्त के बाहर बनने वाला बहुभुज होता है परिगत बहुभुज कहते हैं, या इसी को अपन बहिर्गत भी कहते हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा परिगत। प्रश्न क्रमांक 3 हमारे पास है कि निम्न अंग्रेजी अक्षरों में से किन अक्षरों में बिंदु सममितता है। प्रश्न में कहता है निम्न अंग्रेजी अक्षरों में किन अक्षरों में बिंदु सममितता है, उसको बताइए। जबकि प्रश्न में थोड़ा सा डिफेक्ट है, बिंदु सममितता को दर्शाइए या सममितता है। तो सममितता देखिए जहाँ पे आई में हम सममित रेखा खींच सकते हैं। आई में जो है आप एक सममित रेखा खींच सकते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये आई लिखा है तो हम इस प्रकार से एक सममित रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पर ये दूसरा बिंदु, इसलिए आई जो होता है एक बिंदु सममित हुआ। उसी प्रकार से हम कहते हैं एच भी जो है हमारे पास, इसमें बिंदु सममितता है। यहाँ पर जो है ये सममित अक्ष इधर इधर से खींचा जा सकता है, इसलिए ये भी क्या हुआ है, बिंदु सममित हुए। इसी प्रकार से हमारे पास एक्स में भी जो हम सममित अक्षों को खींच सकते हैं। ऐसे बिंदु सममित मतलब एक ही बिंदु होना चाहिए। ये बिंदु सममित हुआ, इसको दो प्रकार से खींचा जा सकता है। उसी प्रकार से अगर आप ए को देखें तो ए का शीर्ष पे यहाँ पे बिंदु सममित होगा। ये सममित बिंदु कहाँ पर होगा, ए पे होगा, ये ए पे सममित बिंदु होगा। तो आपको सभी के सममित बिंदुओं को बताना है कि कौन कौन से में हैं। इसने सिर्फ पहचान करने के लिए बोला है, इसने आपको दर्शाने के लिए नहीं कहा है। तो हम पहचान कर दिए, आई जो है सममित है, एच सममित है, एक्स सममित है और ए सममित है। हमारे पास एफ और एन सममित नहीं है, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं। जो सममित उसको लिख दिए, काम खत्म। फिर तुम्हारे पास प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, प्रश्न क्रमांक 4 में कहता है कि दी गई माप से त्रिभुज की रचना कीजिए। हमारे पास एक माप दिया हुआ है त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 5.5 सेंटीमीटर और डी एफ बराबर 4 सेंटीमीटर। कहता है इसे त्रिभुज डी ई एफ की एक रचना करो। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर अब जो मान दिया गया उसको लिख दिया, यहाँ पे दिया है करके वापस लिखा, और मैं रचना करने के लिए सबसे पहले एक 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचूंगा। सबसे पहले मैं, देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो यहाँ पे रेखा होती है ये शून्य से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा होता है उसमें। तो आप 0 से लेके 4.5 तक की रेखा खींचेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4.5 का एक रेखाखंड खींचा। मैं पेंसिल के बदले एक स्केच पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देख रहे हैं, और ये 4 के बाद 5वीं लकीर 4.5, तो यह आ गया हमारे पास 4.5। तो यह हम यहाँ पे क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं डी ई 4.5 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद फिर मैं डी से, क्योंकि हमारे पास क्या लिखता है ई एफ बराबर 5.5 और डी एफ बराबर 4, तो मैं डी से जो है 4 सेंटीमीटर का चाप खींचूंगा। मैं यहाँ पे फिर एक चाप लिया, ये इसको ले लिए, इससे जो प्रकार है हमारे पास इससे लिए, इसे हम 4 सेंटीमीटर का नाप लेते हैं। इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर का जो नाप मिल गया, इसको मैं डी पे रखा और डी के रख के इस प्रकार से मैं काट दिया, एक चाप कटा। देख रहे हैं स्पष्ट रूप से नोक कहाँ रखी है, पेंसिल कहाँ है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। डी पे मैंने यहाँ पे स्टील वाली नोक रखी है और पेंसिल जो है सामने है, और इसको इस प्रकार से मैं काट दिया। अब फिर उसके बाद ई एफ बराबर 5.5 दिया है, तो मैं इसको फैलाता हूँ 5.5 का। ये फिर से मैंने लिया 5.5 और ई पे रख के, देखो ये ई बिंदु है, इस नोक को कहाँ रखेंगे, ई बिंदु पे।
ई पे रख के मैं इस प्रकार से चाप काटता हूँ। देख सकते हैं छोटा बड़ा हो रहा है, इसीलिए आपको चाप को बड़ा काटना है। ठीक, यहाँ पे चाप छोटा बड़ा हो गया, इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि जब भी चाप आप लें तो थोड़े से बड़े खींचें चाप को। इस प्रकार से काट दिए। अब देख सकते हैं हमको एक प्रच्छेद बिंदु प्राप्त हो रहा है। इस प्रच्छेद बिंदु को मैंने नाम दे दिया एफ, और इस एफ से ई को मिला दिया, और इसी एफ से हमने डी को मिला दिया। तो ये जो आपका त्रिभुज प्राप्त होता है, ये आपका जो है अभिष्ट त्रिभुज हो गया। इसमें माप को लिख दो, ये 4.5 का था, ये हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर का है, और ये 4 सेंटीमीटर का है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है आप इसके रचना के पद लिखेंगे। रचना के पद को मैं लिख दिया हूँ नीचे में। आप इसको जो जो किए हैं कि एक रेखाखंड डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचा, डी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लिया, ऐसे करके हमने लिख दिया है। इसको आप देख देख के लिख लेंगे, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बाद चलते हैं आपके प्रश्न क्रमांक। इसको मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये तो आप समझ ही चुके हैं, ये मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास जो प्रश्न क्रमांक 5 था, प्रश्न क्रमांक 5 बहुत ही सिंपल सा है। प्रश्न क्रमांक 5 में कहता है कि अंग्रेजी अक्षर जिसमें 2 सममित रेखाएं हैं, अंग्रेजी के जो 26 अक्षर होते हैं A to Z, जिसमें 2 सममित रेखाएं हैं, उनको लिखने के लिए बोला है। तो 2 सममित रेखाएं वाले कौन से हैं? H और X, जिसमें 2 सममित रेखाएं होती है। मैंने यहाँ खींच के दिखाया है आपको, देखो X में ये एक सममित रेखा और ये दूसरी सममित रेखा, 2 सममित रेखाएं हैं। उसी प्रकार से H में भी ये एक सममित रेखा है और ये दूसरी सममित रेखाएं हैं, ये 2 सममित रेखाएं होती है। उसी प्रकार से हम अगला प्रश्न था उसमें चक्रीय सममितता, तो चक्र के रूप में घूमने वाले कौन से हैं? तो ओ में आप कहीं से भी घुमा सकते हैं। देखिए ये ओ को आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको गोल गोल घुमा सकते हैं कहीं से भी, कितने भी सममित रेखाएं हो सकती है, इसको गोल गोल भी घुमाते रहेंगे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको बोलते हैं चक्रीय सममितता। तो इसका उत्तर आएगा सिर्फ ओ। ये ओ है ना, 0 नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां, प्रश्न क्रमांक 6 में कहता है कुछ प्राकृतिक वस्तुएं बनाइए जिनमें रैखिक सममितता हो। ऐसी वस्तुओं को बनाने के लिए बोल रहा है जिनके रैखिक सममितता जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम पुस्तक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कॉपी है, इस कॉपी में यहाँ पे देखिए एक रेखा खींची हुई चली आ रही है ये वाली, तो ये रैखिक सममितता को दिखाता है। तो मैंने उसी का चित्र बनाया है यहाँ पर, एक ये रैखिक सममितता को दिखा रहा है। उसी प्रकार से मैंने एक तितली बना दिया है। अभी तितली उतनी अच्छी नहीं बनी है, फिर भी तितली बनाया है। आप इस तितली को देख सकते हैं कि इसके बीच को अगर मैं फोल्ड करूंगा तो सेम टू सेम दिखाई देगा ये। तो ये हमारे पास रैखिक सममितता है। इसका रैखिक अक्ष क्या हो गया? ये अक्ष हुआ इसका। ठीक है, आप और भी चीज़ें बना सकते हैं, श्यामपट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दैनिक जीवन में जिसका उपयोग कर सकते हो। उसी में प्रश्न क्रमांक दूसरा था चक्रीय सममितता। एक प्रश्न क्रमांक दूसरा था चक्रीय सममितता। तो जो चक्र घूमने के बाद भी उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है तो उसको चक्रीय सममितता, घूम के आता है फिर अपने को वैसे दिखाई देता है, कहीं से भी घूम के आएगा तो वैसे दिखाई देता है, इसलिए वो चक्रीय सममित कहलाते हैं। तो हम देखें जो चक्का होता है, पहिया, ये चक्रीय सममित होता है। और पंखा, पंखे की जो ब्लेड होती है, पहली ब्लेड हो, दूसरी ब्लेड हो, तीसरी ब्लेड हो, कोई भी ब्लेड हो, घूम के आती है, सामने लगता है पंखे एक ही जैसे दिखाई देता है, इसलिए उसको सममित कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चित्र आप अच्छे से बना लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वें की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में जब आप जाते हैं तो ये हमारे पास कहता है त्रिभुज की रचना कीजिए। यहाँ भी एक त्रिभुज की रचना करने बोल रहा है जिसमें ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण सी बराबर 40 अंश है। देखिए मैंने सिंपल तरीके से इसको बना दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ए बी खींचूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ए सी, क्योंकि सी बिंदु की आवश्यकता है मुझे, तो मैं ए सी खींच लेता हूँ 6 सेंटीमीटर का। ये मैंने खींचा ए सी, इसको नाम दे दिया ए सी। ये हमारे पास हो गया 6 सेंटीमीटर का। अब उसने कहा है कि कोण सी बराबर कितने अंश बोला है? 40 अंश। कोण सी बराबर 40 अंश। तो अभी देखिए यहाँ पे सी बिंदु है, इस सी बिंदु पर मैं जो है इस चांदे को रखूँगा, इसमें 40 अंश का अपने को कोण बनाना है। तो मैं यहाँ पे सी पे रखा है, इसको देखिए, देखिए इसको ऐसा भी रखा जा सकता है, ऐसा भी। तो हमको किधर रखना है? सी बिंदु पे इस बिंदु को रखना है। ये रखा, और नीचे जो एक लाइन होती है उसको बिल्कुल लाइन के ऊपर में रखना है।
उसके बाद जो है आप इसको इस प्रकार से देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, तो इधर भी है 10, 20, 30, 40, 50। तो हम इधर वाले को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इसके नीचे में आधार रेखा नहीं है, आधार रेखा इधर है। तो हमको न्यून कोण बनाना है। ये आ गया 40, तो हमने यहाँ पे 40 ले लिया। 40 वाली रेखा को हम खींच देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने 40 वाली रेखा को खींच दिया। इसको नाम दे दिए x। टोटल कितने अंश का हुआ ये? 40 अंश का। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये जो ACX बना है इसमें मैं AB बराबर मुझे मालूम है 7 सेंटीमीटर का, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा खींचता हूँ ताकि AB 7 सेंटीमीटर खींचना आसान पड़े। ठीक है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा होता है। अब मैंने इसको फैलाया। देखिए ये जो हमारे पास दिया था 7 सेंटीमीटर AB है, तो A बिंदु से 7 सेंटीमीटर खींचना होगा। तो A बिंदु पे रख के मैंने यूँ खींचा, इसको फैला दिया। थोड़ा इसको बराबर कर लेते हैं। मैंने पेंसिल की जगह पे स्केच पेन का इस्तेमाल किया है ताकि आपको दिखाई दे तो स्पष्ट रूप से, क्योंकि पेंसिल का नोक बहुत पतला होता है जिससे दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं देगा वीडियो में। इसी पे रख के मैंने चाप काट दिया। ए पे रखा, ए से रख के एक चाप काटा, AB बराबर 7 सेंटीमीटर का। ये हमको कटान जो मिला इसको अपन B बिंदु कहते हैं और इसको मिला देते हैं। मैंने रचना के पद नीचे लिख दिए हैं, जिसको आप देख के अपने मन से उसको लिख सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ उसका। ये आपका है 7 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो ये स्पष्ट रूप से बन गया। आप देखिए रचना के पद को मैं लिख दिया हूँ, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ पढ़ के। आप इसको एक बार स्क्रॉल कर दिया हूँ, आप इसको आराम से पॉज करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वही काम करते हैं जो खींचते गए उसको मैंने यहाँ शब्दों में लिख दिया है। आप अपने शब्दों में बदल के भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाला लिखा जाए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7 का ही अथवा था। अथवा वाले प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें ABC में AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 55 अंश, कोण B बराबर 60 अंश, ऐसा अपने को दिया हुआ है। और कहता है कि एक त्रिभुज बनाओ। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, इस 0 और ये आया 4.5। इसको मैं यहाँ पे मिला के खींच देता हूँ। तो ये हमारे पास मिल गया AB। 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई। अब इसमें कोण बोलता है, कोण A पे 55 अंश बनाना है। तो मैंने A पे रखा और A पे रखने के बाद इधर से 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये इसके बाद 5 छोटी लकीर 55। तो मैं यहाँ पे मिला दिया, 55 हो गया। इसको नाम दे दिया y। YAB या XAB बराबर 55, इसको x नाम दे दो। XAB बराबर हमने क्या कर दिया, 55 खींच दिए। इसके बाद मैं B पे रखता हूँ। B पे रख के मैंने 60 अंश खींचने बोला है, तो मैं B पे रख के कितने अंश का खींच दिया, 60 अंश का। ये B पे रखा। प्रश्न में बोला है ना, मैं अपने मन से कुछ नहीं खींच रहा हूँ। प्रश्न में बोला है 60 अंश, तो हम इसलिए इसको देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये आ गया तुम्हारे पास 60। तो हमने यहाँ पे 60 अंश की एक रेखा खींच दिया। इन दोनों का देख सकते हैं आप, एक प्रच्छेद बिंदु प्राप्त हो रहा है। यही प्रच्छेद बिंदु आपका जो है अभिष्ट C बिंदु कहलाएगा। ठीक है, ये कितने अंश का था, 60 अंश का। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि XAB बराबर 55 अंश तथा YBA बराबर 60 अंश खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु C पर प्रच्छेद करते हैं। प्राप्त ABC हमारा एक अभिष्ट त्रिभुज है। इसी को मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसको लिख दिया है, आप इसको स्क्रॉल करके अच्छे से बना सकते हैं। 7वें का अथवा वाला प्रश्न भी हो गया। दोनों प्रश्न मैंने बता दिया, कोई एक बना के आपको परीक्षा में जमा करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें कि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 65 अंश, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसमें AB खींच लेते हैं।
हम सबसे पहले इसमें खींचेंगे ए बी। देखिए समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं, उसका यहाँ पे प्रयोग होता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे खींचा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ये ए बी खींच दिया, नाम दे दिए ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके बाद ने कहा है कोण ए बराबर 65 अंश, तो मैं कोण ए पे कितने अंश का कोण बना दूंगा? 65 अंश का कोण बना दूंगा। तो मैंने कोण ए पे 65 अंश का कोण बनाया। दस 20 30 40 50 5 65 हो गया ये। तो कोण ए पे हमने 65 अंश का कोण खींच दिया। इसके बाद उसने कहा है कि ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो मैं इसको ए डी फैला रहा हूं 4 सेंटीमीटर का। ये ए डी हो गया 4 सेंटीमीटर का। इसको मैं यहाँ पे रखा, ए बिंदु पे नोक में रखा और इस प्रकार से इसको प्रच्छेद कर काट देता है ऐसा। जब ये कटान बिंदु मिल गया, अब चूंकि हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, तो इसलिए मैं बी बिंदु पे रख के भी उतना ही एक चाप यहाँ पे काट देता हूँ। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया? ए बी, और ये जो कटान बिंदु मेरा था इसको हम नाम देंगे डी बिंदु। अब ए बी जितना बड़ा है, ए बी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आपको सामने की भुजा प्राप्त होगी। जितना बड़ा ये उतने बड़ा यहाँ मिलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी बिंदु पे रखा और इस प्रकार से इसको कट कर देता हूँ। देखिए जो कटान बिंदु मिला आपको, ये हमारा कहलाएगा सी बिंदु। मिला दीजिए इसको। ये आपका अभिष्ट समांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे जितना जितना जो बनाए हैं। आपने यहाँ पे 65 अंश का कोण बनाया था, ये आपका था 6 सेंटीमीटर का, ये आपका है 4 सेंटीमीटर। अब चूँकि ये 4 था इसलिए भी 4 बनेगा, ये 6 इसलिए भी कितने बनेगा? 6 सेंटीमीटर का बनेगा। और ये जो बिंदु है किसकी हो गई? सी बिंदु कराई। ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो गया। मैंने इसी को फिर यहाँ पे रचना के पद लिख दिए हैं। आप इन रचना के पद को पढ़ करके आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसी के अथवा में आपको देता है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जिसके विकर्ण आपको दिए 4.5, ए बी बराबर 4 और ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी कोई बहुत समस्या नहीं है। सबसे पहले हमारा काम है, आप एक बिंदु ए भी खींच लीजिए 4 सेंटीमीटर का। ए पे रखा और ये 4 सेंटीमीटर ले लिए यहाँ से, इसको नाम दे दिए ए बी। अब उसने और तो कुछ कहा ही नहीं है, कोण तो दिया नहीं है, भुजा भुजा बस दिया है। तो मैं जानता हूँ कि चूंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो अगर मैं इधर ए डी लूँगा तो इस तरफ बी सी मिलेगा, जो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो मैं दोनों तरफ के लिए चाप खींच देता हूँ, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर का। ए पे रखा और ये सामने कहीं डी मिलेगा, एक अंदाजे से काट दिए इसको। अब फिर यहाँ पे रखा और फिर इधर ये डी बिंदु फिर काट दिए। अब उसने दिखा देखो ए सी बराबर 4.5, तो मैं ए सी खींचा, ये फैलाया 4.5 का, ए पे रखा। अब देख सकते हैं आप ए सी कहाँ मिलेगा? ए बी यहाँ कहीं सी मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे ये सी बिंदु प्रच्छेद काट दिया। थोड़ा छोटा हो गया, तो इसलिए चाप को मैंने कहा था कि अपने को बड़ा काटना है। ठीक है, समझाने के दृष्टिकोण से बना, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा ना। ये सी बिंदु मिल गया, इसको पहले मिला देते हैं, एक त्रिभुज जैसा दिखेगा। बी से सी को मिलाया और ए से सी को मिला दिया। अभी भी मेरे को यहाँ पे डी बिंदु प्राप्त नहीं हुआ है, तो ए भी जितना बड़ा है उतना बड़ा सी डी बनेगा। तो मैं यहाँ पे इसको नाप लिया ये,
और इसको सी पे रख के काट दिया। तो ये मुझे क्या प्राप्त हो जाता है, ये ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो गया, जिसकी प्रत्येक भुजाओं की माप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। तो ये भी कितना बनेगा, 4 सेंटीमीटर का बनेगा। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर बनेगा। दिया ही था लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, 4.5 का। तो आप इसको बनाएंगे, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है। आप इसको जो है उतार लेंगे। ज़्यादा समय नहीं होने के कारण क्या है, बहुत ज़्यादा भी लंबा वीडियो हो जाता है अगर पूरे को डिटेल लिखते रहें, समझाते रहें तो। ठीक, तो इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद तुम्हारे पास आता है 9वें नंबर प्रश्न में, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सम पंचभुज की रचना कीजिए। प्रश्न में कहता है एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सम पंचभुज की रचना कीजिए। तो मैं सबसे पहले लिखा हूँ, दिया है वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, अभिष्ट है अंतर्गत सम पंचभुज, सम चतुर्भुज, सॉरी यहाँ पे सम चतुर्भुज का क्वेश्चन था, ये सम चतुर्भुज बोला है, और केंद्र पर बना कोण। अब जब चतुर्भुज बोला है माने 4 भुजाएं हो गई उसकी, तो n बराबर 4 होगा, तो उसको 360 से भाग दे देंगे। हमारा काम क्या होता है, जो केंद्र होता है, इससे वृत्त बनेगा, इस वृत्त के इस केंद्र पे कितने अंश का कोण बनेगा इसको ज्ञात करना होता है। ठीक, तो हम एक जीवा अगर लेते हैं, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण तो वो निकालना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 360 को 4 से भाग दे दिए, तो कितने अंश का कोण आ गया, 90 अंश का आ गया। तो अब मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाता हूँ। वृत्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, इसको O बिंदु नाम दे दिया और इस बिंदु को A नाम दे दिया। O को केंद्र और A को त्रिज्या मानकर एक मैंने वृत्त खींचा। देखिए थोड़ा कम ज़्यादा इसमें हो सकता है क्योंकि हमारी जो पेंसिल है ये थोड़ी मोटी है, क्योंकि हमने पेंसिल डाले करके। और मैं यहाँ पे एक वृत्त बना रहा हूँ। सभी को वृत्त बनाना आता है, बताने की कोई खास आवश्यकता इसमें नहीं है, आप इसमें वृत्त बना सकते हैं। ये आपका वृत्त बन गया। इस वृत्त के बाद आप जो है यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाइए। ये ऐसा रख देना, ज़्यादा लंबा चौड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिना चांदे के भी बनता है लेकिन वो सब बनाने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसे ही बनाना। 90 अंश का कोण बन गया। इस 90 अंश के कोण को मैं, देखो ये बाहर कट कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो कटान बिंदु आया इसको बी बोल दिया। ए से बी को मैं मिला देता हूँ, ये हमको जीवा ए बी मिल गया, एक त्रिभुज जैसे दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी को नापता हूँ। मैं अब जो ये जो जीवा है ए से बी, इसको नाप लेता हूँ और यहाँ पर रख करके इसको काटता हूँ। एक कटान बिंदु आया, वैसे फिर इसको सी बिंदु बोल देंगे और सी को फिर चाप मान करके एक और बिंदु काट दिए, इसको अपन डी नाम दे दिए। इसको सी और इसको हमने कह दिया डी। इनको आपस में हम मिला देते हैं। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ए से डी को मिला दिया, डी से सी को मिला दिया और फिर मैं सी से बी को मिला देता हूँ। ये हमारा अभिष्ट सम चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है। ये 2 सेंटीमीटर का था, यहाँ पे आपने बनाया 90 अंश। ठीक, तो ये आपका चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। मैंने भी इसके लिए फिर से मैं वो लिख के रख दिया हूँ, आप उसकी सहायता से इसको बना सकते हैं। ये रचना की पद मैंने लिख दिया है, आप इसको देख देख करके लिख लेंगे, इससे आपका चतुर्भुज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास एक प्रश्न दिया था, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बहिर्गत समपंचभुज की रचना कीजिए। तो इसके लिए भी मैं वही काम करूँगा। सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का नाप के एक मैं वृत्त बना देता हूँ। ये मैंने एक वृत्त बना दिया, देखिए थोड़ा सा साइड हो गया, हिल गया ये। 2.5 त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे एक जीवा बना लेता हूँ, त्रिज्या को डिनोट करता हूँ, दिखे अपने को। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर चांदे को रख के 72 अंश का कोण बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक 72 अंश का कोण बनाया, 70 के बाद 2 लकीर 72। इसके बाद मैं
यहाँ पे देखता हूँ कि ये जो पहला बिंदु है इसको ए, इसका दूसरा बिंदु को बी नाम दे दिया, इसको कटान बिंदु को ओ, और ये 72 अंश का है। इसके बाद मैं यहाँ पे चाप लेता हूँ और परिधि पर काटता हूँ। ए और बी को नापा, ए और बी को नाप के बी से मैंने काटा, बी से फिर जो है मैं सी पे काटा। ऐसे करके कटान बिंदु लेकर के आप काट देंगे तो जिससे कि आपको विभिन्न चाप प्राप्त हो जाएंगे। ये हमको चाप प्राप्त हो गए, ठीक है। तो इसको अपन नाम देते हैं ए, बी, सी, डी और ये ई। अब चूंकि बाहर में बनाना है, अंदर बनाना तो सबको मिला देते हैं, लेकिन बाहर बनाना है तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बाहर तरफ खींच देते हैं। ऐसा सभी की त्रिज्या बना लेते हैं, बाहर खींच देते हैं। थोड़ा ध्यान देके खींचेंगे आप लोग। थोड़ा क्या है, मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ तो जल्दी जल्दी खींचना पड़ रहा है, वीडियो बड़ा होते जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिर ये 90 अंश का एक कोण बनाया। ये जो ए बिंदु प्राप्त हुआ था यहाँ पर हमने 90 अंश का कोण खींचा। अब इस 90 अंश के कोण को मैं इस ए बिंदु से मिलाते हुए खींचूंगा। देख रहे हैं? ऐसे ही मैं बी बिंदु पे, सी बिंदु पे, डी बिंदु पे और ई बिंदु पे क्रमशः 90-90 अंश का कोण खींचूंगा और इसको मैं मिलाते हुए खींच दूंगा इस प्रकार से। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे आपको कटान बिंदु, प्रच्छेद बिंदु प्राप्त हो गए हैं। ये सभी प्रच्छेद बिंदु मिलाकर के आपको एक चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है, जो कि आपको नाम देगा। देखो यहाँ पे अगर मैं पहला को P, इसको मैंने नाम दिया Q, इसको नाम दे दिया R, इसको नाम दे दिया S और इसको नाम दे दिया T। तो आप लिखेंगे PQRST, हमें एक पंचभुज प्राप्त होता है जो कि परिगत पंचभुज है। यही हमारा अभिष्ट परिगत पंचभुज है, यही आपको ज्ञात करना था। इसमें कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है। इसका मैंने रचना के पद नहीं लिख पाया हूँ, आप अपने से खुद से लिख लेंगे, कोई बहुत बड़ी मेहनत की बात नहीं है, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना और इस प्रकार से